ओम नमः शिवाय। आज हम विदुर नीति के अध्याय 37, 38 और 39 में आए कुछ श्लोकों पर चर्चा करेंगे। मनुष्य पाप करके धन कमाता है और उस धन का उपयोग बहुत से लोग करते हैं। उपयोग करने वाले लोग तो दोष के भागी नहीं होते, लेकिन कर्ता को दोष का फल अवश्य भोगना पड़ता है। दूसरे से गाली सुनकर भी जो स्वयं गाली न दे, गाली सहन करने वाले का क्रोध गाली देने वाले को भस्म कर देता है और उसके पुण्यों को भी हर लेता है। अत्यंत अभिमान करना, अधिक बोलना, त्याग का अभाव, क्रोध, अपना ही पेट पालने का निश्चय करना, मित्र दो, ये 6 तीखी तलवारें मनुष्य की आयु को काटती हैं, ये उसका वध करती हैं, मृत्यु नहीं। जो बड़ों की आज्ञा मानता है, नीतिज्ञ है, दयालु है, यज्ञ शेष अन्न का भोजन करता है, हिंसा रहित है, अनर्थ पूर्वक स्वभाव वाला है, विद्वान है, और जो ये पुरुष स्वर्गामी होता है। कुल की रक्षा के लिए त्याग कर दें, देश की रक्षा के लिए गांव का त्याग कर दें, और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का त्याग कर दें। बुद्धि से भय दूर होता है, तपस्या से महत् पद प्राप्त होता है, गुरु सेवा से ज्ञान और योग से शांति मिलती है। नित्य स्नान करने वाले पुरुष को रूप, बल, मधुर स्वभाव, उज्जवल वर्ण, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदर स्त्रियां, ये 10 लाभ होते हैं। स्त्रियां घर की लक्ष्मी कही गई हैं। ये अत्यंत सौभाग्यशालिनी, आदर के योग्य, पवित्र और घर की शोभा हैं। अतः इनकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। धैर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय संयम, पवित्रता, दया, कोमल वाणी, मित्र से द्रोह न करना, ये बातें लक्ष्मी को बढ़ाने वाली हैं। जीवन का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अंत में पछताना पड़े। विनय भाव अपराध का नाश करता है, पराक्रम अनर्थ को दूर करता है, क्षमा सदा ही क्रोध का नाश करती है, और सदाचार कुल लक्षण का अंत करता है। समुद्र में गिरी हुई वस्तु का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार बहरे के सामने कही किसी बात का भी विनाश हो जाता है, और अजितेंद्रिय पुरुष जो भी शास्त्रोक्त कर्म करता है या यज्ञ अनुष्ठान करता है, वो भी नाश हो जाता है। जो विद्वानों की सेवा करता है, सेवा करने वाला है, वैद्य है, धार्मिक है, देखने में सुंदर है, मित्रों से युक्त है, मधुर भाषी है, ऐसे सुहृदय व्यक्ति की सदा रक्षा करनी चाहिए। कोई अधम कुल में जन्म ले या उत्तम कुल में जन्म ले, जो हमेशा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता, मर्यादा में रहता है, जिसका स्वभाव कोमल है, जो लज्जाशील है, वह सैकड़ों कुलीनों से भी बढ़कर है। इंद्रियों को सर्वथा रोक कर रखना तो मौत से भी अधिक कठिन है, परंतु इन्हें छोड़ देना देवताओं का भी नाश कर देता है। मनुष्य मन वाणी से निरंतर जिसका सेवन करता है, वह कार्य मनुष्य को अपनी ओर खींच ही लेता है। इसलिए मनुष्य को सदा कल्याणकारी कार्य ही करने चाहिए। जो नित्य गुरुजनों को प्रणाम करता है और वृद्ध पुरुषों की सेवा करता है, उसकी कीर्ति, आयु, यश और बल हमेशा बढ़ते हैं। जिसके पास 1000 रुपए हैं वो भी जी रहा है, जिसके पास 100 रुपए हैं वो भी जी रहा है। अतः महाराज धृतराष्ट्र, आप अधिक लोभ न करें, इससे भी किसी तरह यह जीवन नहीं रहेगा, यह बात नहीं है। गुणों में दोष देखना मृत्यु के समान है, और निंदा करना लक्ष्मी का वध करना है। जिसके पास सेवा का अभाव है, जो उतावलापन है और आत्म प्रशंसा है, ये विद्या के शत्रु हैं। सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए, और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सुख के साथ विद्या नहीं होती और विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता। हे तात, मैं तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण, सर्वोपरि पुण्यजनक बात बताता हूँ। कामना से, भय से, लोभ से
भी इस जीवन में कभी धर्म का त्याग न करें। धर्म नित्य है और अधर्म अनित्य, सुख दुख अनित्य, जीव नित्य है और इसका कारण अनित्य। आप अनित्य को छोड़कर नित्य में स्थित होइए और संतोष धारण करें। संतोष में ही सबसे बड़ा लाभ है। जो अधर्म से कमाए हुए धन से पारलौकिक कार्य करता है, वह मरने के पश्चात उसके फल को नहीं पाता है, क्योंकि उसका धन बुरे रास्ते से आया होता है। यहाँ पर हम विदुर नीति के श्लोकों का समाप्त करते हैं। तो ये इसके 8 अध्याय हैं, लेकिन हमने कुछ एक श्लोकों पर ही चर्चा की है। अगले वीडियो में हम कृष्ण भगवान के विभिन्न नामों पर चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय।